हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन्स के ऊपर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिलेटेड 1 या 2 एमसीक्यू एग्ज़ाम में आता ही आता है। फर्स्टली हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। विटामिन्स होते क्या हैं? दीज आर नेचुरल एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। नेचुरल होते हैं और इसेंशियल होते हैं। नेचुरल इन द सेंस कि ये हमें नेचर से मिल जाते हैं, चाहे वो प्लांट से मिले चाहे वो एनिमल से मिले। रिक्वायर्ड इन द स्मॉल क्वांटिटीज़, हमें कम क्वांटिटीज़ में ही चाहिए होते हैं। एंड प्ले द मेजर रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट ये मेजर रोल प्ले करते हैं। रिपेयर एंड हीलिंग द वाउंड्स, हमारे जो वाउंड्स होते हैं उनको रिपेयर करना हो या उनको हील करना हो, उनके लिए भी ये ज़रूरी माने जाते हैं। मेंटेनिंग द हेल्दी बोन्स एंड टिश्यूज़, हमारी बॉडी में बोन्स और टिश्यू को मेंटेन करने का काम भी इन्हीं का होता है। एंड प्रॉपर फंक्शनिंग्स ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करवाने के लिए विटामिन्स जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी को विटामिन्स चाहिए होते हैं जो हमें बाहर से मिलते हैं। अब ये डिस्कवर किसने किए? कश्मीर फंक ने किए। कब किए? 1912 में किए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही है कि ये हमारी बॉडी विटामिन्स जो है वो खुद नहीं बनाती है, हमें विटामिन्स जो होते हैं वो बाहर से ही लेने पड़ते हैं, चाहे वो हमें प्लांट से मिले चाहे वो एनिमल से मिले। 13 इसेंशियल विटामिन्स होते हैं टोटली, और ये ना एज अ कैटलिस्ट और सबस्ट्रेट्स इन मेटाबॉलिज्म में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट का काम भी करते हैं हमारी एंजाइमेटिक रिएक्शन के जब हो रही होती है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आता है विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं। तो विटामिन्स जो होते हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। ये विटामिन्स हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स आती हैं जैसे विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स के 8 विटामिन्स। नेक्स्ट आता है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये हमारे फैट सेल्स में स्टोर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारे लीवर में और एडिपोज टिश्यूज़ उनमें ये वाले विटामिन स्टोर्ड हुए होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं विटामिन ए, डी, ई और के। आप इसको याद कर सकते हो एक ट्रिक के साथ भी। आपने कड़ी वर्ड सुना होगा, के ए डी आई, आई की जगह आप यहाँ पे ए ई रख लीजिए। तो कड़ी वर्ड, कड़ी खाने से आप मोटे हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे। तो मोटा हो जाओगे तो आप यहाँ पे फैट सॉल्युबल से रिलेट कर सकते हो, के ए डी ई। तो अगर आपको कोई भी पूछे कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, आपको कड़ी वर्ड रिमाइंड करना है तो आप वहाँ से इसका बता सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, मतलब ये जो विटामिन्स हम टॉपिक इम्पॉर्टेंट पढ़ रहे हैं ये मिलते कहाँ कहाँ से सोर्सेज। यहाँ पे सोर्सेज के साथ साथ मैंने इन सब विटामिन्स के केमिकल्स नेम भी लिख लिए हैं ताकि ये आपको ईजिली याद हो जाए। तो फर्स्ट आ जाती है हमारी विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम है रेटिनॉइड्स। इन पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये जो फॉलोइंग विटामिन हैं इनके कौन कौन से केमिकल नेम है। विटामिन ए का रेटिनोड है जो हमें पोटैटो, कैरेट, पंपकिन, स्पिनच, बीफ, एग, राइप येलो फ्रूट्स और से मिल जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है कैरेट और राइप येलो फ्रूट्स, इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। विटामिन डी जो है इसका केमिकल नेम है कैल्सीफिरोल, जो हमें कहाँ से मिलती है? जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं प्लस हमें सूरज की रोशनी से भी मिल जाती है विटामिन डी। नेक्स्ट आता है विटामिन ई, और विटामिन डी जो सूरज की रोशनी से मिल रही होती है वो मैक्सिमम हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें सुबह उठते ही जो सूरज की रोशनी है वो वहाँ सूरज की रोशनी में बैठ जाना चाहिए। दिन के टाइम बैठने का फ़ायदा नहीं होता, आपको सुबह बैठने का ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन ई, जिसको टोकोफिरोल बोलते हैं। जो हमारे विटामिन ई जो होती है ना, ये हमारी हेयर्स के लिए, हमारी आइज़ के लिए, हमारी स्किन, हमारी हेयर्स और हमारी स्किन के लिए वो ज़रूरी होती है। और आइज़ के लिए जो होती है विटामिन ए होती है। ठीक है, विटामिन ई को टोकोफिरोल भी बोलते हैं। और ये कहाँ से मिलती है? हमें फोर्टिफाइड सीरियल से, सीड, नट्स और लीफी वेजिटेबल से। ठीक है, नट्स जैसे आप बादाम बादाम आप भिगो के खाते हो या फिर, है ना, जैसे भी हम कंज्यूम करते हैं तो बोलते हैं ना कि बादाम स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है विटामिन के, जिसको फाइलन क्यूनाइन और मेनिन क्यूनाइन भी बोलते हैं। और ये हमें एग योक से, लीवर से, लीफी ग्रीन वेजिटेबल से मिल जाती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आ जाती है वेजिटेबल में स्पिनच, जिससे हमें ईजिली मिल जाती है। नेक्स्ट, अब ये जो हमने 4 पढ़ी है विटामिन ए, डी, ई और के, ये अभी हमने पढ़ा ये कौन सी होती है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं। नेक्स्ट अब हम जो जितनी भी पढ़ेंगे वो सब आती हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। इनमें सबसे फर्स्ट आते हैं विटामिन बी 1, जिसका
जो केमिकल नेम है वो है थायामीन। इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुका है। ये कहाँ से मिलता है? पॉर्क, ओटमील, ब्राउन राइस, लीवर, एग, वेजिटेबल्स और पोटैटो से। विटामिन B2 जिसका जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन। ये कहाँ से मिलती है? जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बनानास हो गए, ग्रीन बीन्स हो गए, वहाँ से हमें विटामिन B2 मिल जाता है। विटामिन B3 का नेम है नियाकिन, जो हमें मीट, फिश, एग, वेजिटेबल और मशरूम से मिल जाता है। ठीक है। विटामिन B5 का है पैंथोनिक एसिड, जो हमें कहाँ से मिलती है? मीट, ब्रोकली और एवोकाडो से मिल जाता है। नेक्स्ट आता है विटामिन B6, जिसको हम बोलते हैं पायरीडॉक्सिन। ये हमें कहाँ से मिलती है? मीट, वेजिटेबल और ट्री नट से। विटामिन B7 का दूसरा नेम है बायोटिन, जो हमें मिलती है रा एग योक से, लीवर से और पीनट से। विटामिन B9 जिसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। फोलिक एसिड लीफी वेजिटेबल्स, लीवर, ब्रेड या सीरियल यहाँ से मिल जाती है। नेक्स्ट आता है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है ये साइनोकोबाल अमाइन, इसमें बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। इस पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यहाँ से मिलती है, इसका केमिकल नेम है साइनोकोबाल अमाइन, और मिलती कहाँ से? ये मीट और बाकी जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। मतलब आपको एनिमल प्रोडक्ट्स अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप में विटामिन B12 जो है वो पूरी हो गई है। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन C। विटामिन C कहाँ से मिलती है हमें? कहाँ से मिलती है? जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं आपके, वेजिटेबल्स, उनसे मिलती है, और इसका केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विद दिस ये जो आपका टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू विटामिन्स, जिसमें हमने विटामिन्स क्या होते हैं वो पढ़ा, हमने विटामिन्स की टाइप के बारे में पढ़ा, और हमने इसके सोर्सेज प्लस केमिकल नेम के बारे में भी पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा इसके डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में, और इसके जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो हम सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके MCQs भी पढ़ लेंगे, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छूटे ना। आई होप कि आप सबको ये शायद टॉपिक समझ आ गया हो। अगर आपको समझ आ गया हो, आप लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड कर देंगे।